तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सक्सेस एजुकेटर के यूट्यूब चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर ऑपरेटर 753 पोस्ट कोड के लिए, जो कि आपका पिछले कल एग्जामिनेशन हुआ है। उसके कुछ क्वेश्चंस जो हैं आंसर की हम देखेंगे, और जो अगर हम एनालिसिस करें इस पेपर की तो जो था ये पेपर जो था ये ज़्यादा से ज़्यादा जो था ये टेक्निकल था। टेक्निकल क्वेश्चन जो थे काफ़ी ज़्यादा पूछे गए थे इस पेपर में। तो अगर हम कंपैरिजन इसका करें प्रीवियस ईयर के पेपर से, तो पिछले पेपर में जो था ज़्यादातर थ्योरी पार्ट था, लेकिन यहाँ पे जो थे सी लैंग्वेज के क्वेश्चन काफ़ी सारे देखने को मिले हमें, और वो भी हमें टेक्निकल देखने को मिले जिसे आपको सॉल्व करना था। ठीक है, तो काफ़ी लेंथी था पेपर वैसे, और 2 घंटे का पेपर जो था ये पूरा हमीरपुर बोर्ड की ओर से दिया गया था। लेकिन जो था पेपर जो था प्रीवियस ईयर के मुकाबले ये ज़्यादा लेंथी था। अगर हम बात करें तो यहाँ पे टेक्निकल क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा थे और कुछ थ्योरी का भी पार्ट था, लेकिन कंपैरिजन अगर आपको प्रीवियस ईयर से करना है तो ये काफ़ी मुझे यहाँ पे टफ लगा एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर। तो देखते हैं कुछ आंसर्स की इसकी, तो वो हम डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहले। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हिमाचल प्रदेश के जीके से, जिसमें कि पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि हिमाचल प्रदेश की किस पहाड़ी श्रृंखला में प्रांगला स्थित है। प्रांगला जो आपका दर्रा है, प्रांगला पास इज लोकेटेड इन विच माउंटेन ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो ये आपका जास्कर माउंटेन रेंज जो आपका लाहौल एंड स्पीति में आता है, उसमें आपको प्रांगला जो है देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट 42 क्वेश्चन की। नागरू माउंटेन इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो नागरू माउंटेन जो है आपका, ये आपका पड़ता है मंडी डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन जो है यहाँ पे ए होगा इसका। नेक्स्ट है रहला वाटर स्प्रिंग इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो रहला वाटर स्प्रिंग जो है ये आपका पड़ता है कुल्लू में। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट चलते हैं 44 पे। मुकीला ग्लेशियर इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो मुकीला ग्लेशियर आपको देखने को मिल जाता है लाहौल स्पीति में, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। 45 पे चलते हैं। भादल इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर। तो भादल जो है एक रावी नदी की जो है ट्रिब्यूटरी है, तो ऑप्शन ए इसका भी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं। जहांगीर विजिटेड कांगड़ा इन विच ईयर। तो जहांगीर जब आए थे वो थे 1620 में। ठीक है, 1620 में जो थे वहां पे पहुंच गए थे। ओके, नेक्स्ट चलते हैं 47 पे। द ओल्ड नेम ऑफ नालागढ़। तो ओल्ड नेम था हिंदूर। ठीक है, यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं कहलूर और हिंदूर से। कहलूर था बिलासपुर का। ठीक है, ओके, बनेड़ था अपना सुंदरनगर। नेक्स्ट चलते हैं 48 पे। हु वॉज सेलेक्टेड द चेयरमैन ऑफ टेरिटोरियल काउंसिल सेटअप इन 1956। तो देखिए ठाकुर करम सिंह इसका राइट आंसर था। 48 का ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, 49 पे चलते हैं। मंडी डिवीजन इन हिमाचल प्रदेश कंप्राइजेस ऑफ हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट। तो मंडी डिवीजन जो है ये 5 डिस्ट्रिक्ट से मिला के बना हुआ है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर था 5। नेक्स्ट है 50। द फर्स्ट लोकायुक्त इन हिमाचल प्रदेश। तो फर्स्ट लोकायुक्त जो थे हिमाचल प्रदेश के वो थे TVR टाटाचारी। ठीक है, जस्टिस TVR टाटाचारी जो थे फर्स्ट लोकायुक्त थे हिमाचल प्रदेश के। 51 पे चलते हैं। डॉक्टर YS परमार किसान स्वरोजगार योजना इन हिमाचल प्रदेश वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन विच ईयर। तो ये इंट्रोड्यूस की गई थी दोस्तों 2014 में। ठीक है, 2014 इसका करेक्ट आंसर होगा। अब 52 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज मशरूम सिटी ऑफ इंडिया। तो मशरूम सिटी ऑफ इंडिया किसे बोला जाता है, ये बोला जाता है आपका सोलन को। 53 पे चलते हैं। हिमाचल प्रदेश हैज फॉर्मुलेटेड हाइड्रो पावर पॉलिसी इन विच ईयर। तो हिमाचल प्रदेश की हाइड्रो पावर पॉलिसी जो थी ये थी 2006 में। ठीक है, 2006 में फॉर्मुलेट की गई थी ये हाइड्रो पावर पॉलिसी। नेक्स्ट चलते हैं। भोटी डायलेक्ट इज स्पोकन इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो भोटी डायलेक्ट जो है, भोटी भाषा जो है ये हमारी लाहौल स्पीति में बोली जाती है, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट चलते हैं। सूही फोक सॉन्ग इज संग इन प्रेज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इन हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश के निम्न में से किसकी स्तुति के लिए जो है सूही लोकगीत गाया जाता है। तो सूही लोकगीत रानी नैना देवी जो कि थी साहिल वर्मन की पत्नी, उनकी याद में जो है सूही मेला बनाया जाता है चंबा डिस्ट्रिक्ट में। ओके, नेक्स्ट चलते हैं 56 पे। तो 56 पे हम यहाँ पे देखेंगे कुछ रीजनिंग के भी क्वेश्चंस थे 5 to 6। तो इसका करेक्ट आंसर था 420। ओके, तो यहाँ पे देखिए इसका डबल किया गया है, पहले इसका सम किया गया है, फिर 6 यहाँ पे आया है, उसके बाद इसका डबल किया है,
फिर इस तरह इसको उल्टा करके ऐसे लिखा है, फिर इसका डबल आएगा, ठीक है। तो 420 इसका आंसर था। नेक्स्ट चलते हैं, कंप्लीट द लेटर सीरीज। तो लेटर सीरीज को कंप्लीट करना था, जैसे कि यहाँ पे बी है, ई को छोड़ के, सी को छोड़ के डी है, ई को छोड़ के एफ है, एफ जी को छोड़ के एच है, एच आई को छोड़ के यहाँ पे जे आएगा। तो जे इनमें से किसी में भी अदर में नहीं है ऑप्शन में, तो डी इसका करेक्ट आंसर होगा 57 का डी। तो 58 का राइट आंसर जो है ये आपका वेडनेसडे होगा, ये आप टैली कर लें। 59 पे चलते हैं, तो 59 का करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी 53, ओके। 60 पे चलते हैं, इफ 18 फरवरी जो ये वाला क्वेश्चन था, इसका करेक्ट आंसर जो है, इसका करेक्ट आंसर था थर्सडे, ठीक है। तो 60 का है ए। नेक्स्ट चलते हैं 61 में, ये है आपके करंट अफेयर्स के। करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो थे 5 क्वेश्चन पूछे गए थे यहाँ पे, तो वो हम डिस्कस कर लेते हैं। विच स्टेट हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड ए डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम टाइटल आई एम ऑल्सो डिजिटल। तो आई एम ऑल्सो डिजिटल प्रोग्राम जो था ये केरला जो था स्टेट का था, तो ये आप देख लें। 62 में चलते हैं, हु इज़ द फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर टू प्ले द 150 रणजी ट्रॉफी मैचेस। तो 150 रणजी ट्रॉफी मैचेस जो खेली थी, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर था 62 का। अब 63 पे चलते हैं, होल जीनोम सीक्वेंसिंग विच वाज इन रिसेंटली न्यूज़। तो ये था जीनोम सीक्वेंसिंग जो था, ये था हमारा जेनेटिक्स से रिलेटेड, ठीक है। तो जीनोम आपने टर्म सुनी होगी, जेनेटिक्स की टर्म है ये, तो आप जो थे कॉमन सेंस से भी इसका आंसर दे सकते थे। अब चलते हैं 64 पे, स्कोर्स। तो स्कोर्स जो है एक मोबाइल एप्लीकेशन है, ये है सेबी की, ठीक है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की। तो सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 55 पे चलते हैं, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ इंडिया। तो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो बनाए गए थे, बिमल जुल्का बनाए गए थे, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ 65। नेक्स्ट हम चलते हैं 66 पे, बुद्धिज्म इज इन नेपाल वॉज इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द राइन ऑफ। तो नेपाल में जो था इंट्रोड्यूस किया गया था बुद्धिज्म, वो अशोका के टाइम पे किया गया था। अशोका ने जो था बुद्धिज्म को अपना लिया था आफ्टर कलिंगा वार। जब कलिंगा वार हुआ था उसके बाद जो था इनका हृदय परिवर्तन हुआ और इन्होंने बुद्धिज्म को ज्वाइन किया था, ओके। चलो नेक्स्ट चलते हैं 67 की अगर हम बात करें तो बाबर के बाद आए थे हुमायूं, ठीक है, बाबर के बाद आए थे हुमायूं। 68 में चलते हैं, हु रोट अकबरनामा। तो अकबरनामा किसने लिखा था, तो ये ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा, अब्बुल फजल ने लिखा था अकबरनामा। 69 पे चलते हैं, द फर्स्ट भक्ति मूवमेंट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय। तो पहली भक्ति मूवमेंट जो थी ऑर्गेनाइज की गई थी रामानुजाचार्य द्वारा, ठीक है। तो बी इसका करेक्ट आंसर होगा 69 का। 70 पे चलते हैं, विच वाज नॉट एन इम्पोर्टेंट सेंटर फॉर रिवोल्ट ऑफ 1857। तो 1857 के रिवोल्ट का इनमें से कौन सा ऐसा सेंटर नहीं था, तो ये था आपका आगरा, ठीक है। कानपुर भी था, लखनऊ भी था, झांसी भी था, लेकिन आगरा जो था इसका सेंटर नहीं था, तो सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 71 पे चलते हैं, हु सेड ट्रुथ इज द अल्टीमेट रियलिटी एंड इट इज गॉड। तो ये बोला था महात्मा गांधी जी ने, तो बी इसका करेक्ट आंसर होगा 71 का। नेक्स्ट हम चलते हैं, कुछ क्वेश्चन जो थे पॉलिटी से रिलेटेड भी थे, तो यहाँ पे 72 की अगर हम बात करें, विच कंट्री हैज़ द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो भाई ये अपनी इंडिया ही है, इंडिया का लॉन्गेस्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशन है। अगर यहाँ पे बात की जाती ओल्डेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन किसका है, तो वो था यूएसए का, लेकिन यहाँ पे लॉन्गेस्ट की बात की गई है तो वो है इंडिया का। 73 पे चलते हैं, तो आर्टिकल 14 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज इंडियन सिटीजन्स। तो आर्टिकल 14 किसके बारे में बात करता है, ये बात करता है इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ठीक है। तो सी इसका करेक्ट आंसर था 73 का। नेक्स्ट हम 74 की अगर हम बात करें, तो वाइस प्रेसिडेंट जो थे किसी के भी मेंबर नहीं होते। यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो सकती है, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट जो हैं हमारे राज्यसभा के चेयरमैन बोले जाते हैं, लेकिन याद रखना ये किसी हाउस के मेंबर नहीं होते, ये सिर्फ प्रिसाइडिंग जो है चेयरमैन हैं राज्यसभा के, लेकिन ये मेंबर नहीं है उस हाउस के। तो इसका करेक्ट ऑप्शन था डी। 75 की अगर हम बात करें, तो विच बिल गवर्नमेंट प्रेजेंट अ प्रपोजल फॉर एनुअल रिवेन्यू कलेक्शन। तो देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन है, लेकिन इसका करेक्ट आंसर जो है आपका फाइनेंस बिल होता है, ठीक है, मनी बिल नहीं होता, यहाँ पे बी है फाइनेंस बिल। 76 की बात करते हैं, विली विली इज ए। तो विली विली एक ट्रॉपिकल साइक्लोन है ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। तो अलग अलग जैसे कि टोर्नेडोज बोले जाते हैं यूएसए में, ठीक है, टाइफून बोले जाते हैं जापान में,
जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं, तो ऐसे करके जो है विली विली बोले जाते हैं ऑस्ट्रेलिया में। तो ये इनके नाम है। ये ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन था। सेकंड भी आपका ज्योग्राफी से 3-4 क्वेश्चन आए हुए थे। तो पाक स्टेट की अगर हम बात करें तो पाक स्टेट जो है श्रीलंका और इंडिया के बीच में है, ठीक है। तो साउथ में जो आपका तमिलनाडु है, तमिलनाडु जैसे ही ख़त्म होता है उसके बाद पाक स्टेट आता है, उसके बाद आपका श्रीलंका आता है, ठीक है। तो इसका आंसर था सी। 78 की अगर हम बात करें, द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन इज आल्सो नेम्ड एज, तो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन को यहाँ हम कोरोमंडल कोस्ट बोलते हैं। कोंकण, गुजरात और मालाबार ये आपके वेस्ट वाले रीजन वाले आ गए, ठीक है। मालाबार वाला रीजन आपका केरला वाला रीजन है, कोंकण जो है ये बीच वाला रीजन है और गुजरात का ऊपर वाला रीजन है, ठीक है। चलो 79 पे चलते हैं। द इंडस रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम, तो इंडस रिवर जो है ये कैलाश रेंज से निकलती है, ठीक है, कैलाश मानसरोवर से, ठीक है। इंडस जो है और सतलुज जो है ये दोनों की दोनों को वहां से निकलती हैं, तो ये आप याद रखेंगे। इसका करेक्ट ऑप्शन था ए, ठीक है। 80 का अगर हम बात करें, द हेडक्वार्टर्स ऑफ आरबीआई, तो आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का क्वार्टर है ये आपका मुंबई में, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है, ये था पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन, एक ये भी पॉलिटी से रिलेटेड ही था वैसे। टैक्सेशन इज अ टूल ऑफ, तो फिजिकल पॉलिसी का एक टूल होता है टैक्सेशन, तो 81 का बी इज द करेक्ट आंसर। टाइफाइड की अगर हम बात करें, टाइफाइड जो है यहाँ पे प्रोटोजोआ इसका आंसर है। 82 का डी ऑप्शन राइट है, टाइफाइड जो है प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। 82 पे चलते हैं, 83 पे चलते हैं। वेयर आर मेसन्स फाउंड, तो मेसन्स जो है आपके ये आपको कॉस्मिक रेज में देखने को मिलते हैं, ठीक है, ना कि एक्स रेज में। ये आपके कॉस्मिक रेज में मेसन्स जो है देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 84, किडनी स्टोन्स आर कंपोज्ड ऑफ, तो किडनी स्टोन्स जो है आपके इसमें होता है कैल्शियम ऑक्सलेट, ठीक है। यहाँ पे कंफ्यूजन थी कैल्शियम और कैल्शियम बाइकार्बोनेट में, लेकिन कैल्शियम ऑक्सलेट जो होता है आपके किडनी के स्टोन्स में होता है, तो ऑप्शन कर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ 84। 85 पे चलते हैं। एंटोनियम, एमिनेबल का एंटोनियम था स्टर्बन, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ 85। 86 पे चलते हैं। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन फॉर अ चाइल्ड ऑफ अनयूजुअल और रिमार्केबल टैलेंट, अ चाइल्ड ऑफ अनयूजुअल रिमार्केबल टैलेंट का था ऑप्शन नंबर डी, प्रोडिगी इसका आंसर था 86 का। नेक्स्ट है, मीनिंग ऑफ द आइटम हैव ए फुट इन द ग्रेव, तो हैव ए फुट इन द ग्रेव का आंसर था सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर था। बी, क्लोज टू डेथ। अब हम हिंदी के कुछ क्वेश्चंस की बात करें तो 3 क्वेश्चन जो थे हिंदी से भी पूछे गए थे। सबसे पहले है पुरुषोत्तम, तो पुरुषोत्तम में यहाँ पे समास जो है यहाँ पे तत्पुरुष समास है। अगर यहाँ पे कर्मधारय समास होता तो उसका आंसर कर्मधारय होता, लेकिन यहाँ पे तत्पुरुष समास है। इनमें से सही करेक्ट आंसर पुरुषों में उत्तम होता है पुरुषोत्तम, तो यहाँ पे में वर्ड है आपको मालूम है, तत्पुरुष समास होगा यहाँ पे। तो 89 की अगर हम बात करें, हाथ उठाना, तो हाथ उठाना का याद देखिए यहाँ पे काफ़ी कन्फ्यूजन थी चारों ऑप्शन में। इसका आंसर जो है मैंने काफ़ी ढूंढा, लेकिन अभी भी यहाँ पे कन्फ्यूजन है। हाथ उठाना एक तो आशा छोड़ना भी हो सकता है, और दूसरा था हाथ उठाना अगर किसी को मारते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो सकता है इसका राइट आंसर जो ए हो, आशा छोड़ना, जैसे बोल दिया ना उसने, तो भाई अपने हाथ खड़े कर दिए। तो अब ये भी इसका आंसर हो सकता है मे बी, अब देखना पड़ेगा जब इसकी ऑफिशियल आंसर की आएगी तो उसमें पता चलेगा। 90 की अगर हम बात करें तो देवालय में, देवालय जो आपका वर्ड है ये है आपका यौगिक, ठीक है, यौगिक दो एक शब्दों से बना हुआ है, देव जमा आल्य, ठीक है, देव जमा आल्य होता है देवालय। तो इस तरह के वर्ड जैसे कि विद्यालय हो गया आपका, ये भी यौगिक है, ठीक है। दो जो एक वर्ड से जुड़ा होता है वो एक यौगिक वर्ड बना होता है। तो 90 इसका करेक्ट आंसर था। बाकी जो आपका कंप्यूटर का है वो नेक्स्ट की वीडियो में देखेंगे, काफ़ी लंबा ये वीडियो हो जाएगा, तब तक जो है आप इससे अपना टैली कर लें अपने आंसर की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को मेरे को जो है लाइक चाहिए, जो भी इस वीडियो को देखेगा उससे प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए जिन्होंने भी इस एग्जामिनेशन को भरा था। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।